राधे राधे भाइयों, आपका स्वागत है एस्ट्रो त्रिवेदी के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे हाथों में पर्वतों के बारे में पुनः बताने जा रहा हूँ कि हमारे उंगलियों के नीचे जो पर्वत होते हैं, यानी कि जुपिटर के नीचे, बृहस्पति के नीचे, शनि के नीचे, सूर्य के नीचे और बुध के नीचे, यह उंगलियों के बिल्कुल बीच में रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात होती है पर्वत नहीं खिसकनी चाहिए। तीसरी बात होती है पर्वत जो होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, मंगल का पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, बृहस्पति का उठाना चाहिए और शनि का पर्वत भी उठाना चाहिए और हमारे सूर्य का पर्वत भी उठा होना चाहिए, साथ में बुध का पर्वत भी उठे होने चाहिए। कहने का मतलब मेरा है कि कोई पर्वत दबने नहीं चाहिए, चाहे नीचे का मंगल का हो, चाहे हमारे चंद्रस्थान का हो, चाहे शुक्र पर्वत, वो सब पर्वत उठे रहनी चाहिए और अपने स्थान पर रहनी चाहिए, साफ़ सुथरी रेखा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको कि जो हार्ट रेखा से निकल के आती है दो रेखा, इस पे आती है तो उसका प्रभाव अच्छा कहलाता है। और हमारी जो भाग्य रेखा आती है, यदि डबल में आती है तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली कहलाता है। ऐसे ही सूर्य पर्वत यदि के नीचे ये सूर्य रेखा जो आती है दो भागों में बढ़ जाती है तो यह अति उत्तम कहलाती है। कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की लहर नहीं होनी चाहिए, और साथ में किसी तरह का दोष, दीपक वगैरह का दोष नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारे बुध पर्वत जो मरकरी से निकलता है, उसको मरकरी बोलते हैं, बुध पर्वत कहते हैं। इसके नीचे जो ये रेखा आ रही है सीधी आनी चाहिए, कट टूटी फूटी नहीं आनी चाहिए, लहरदार नहीं होनी चाहिए, तब इन पर्वतों का प्रभाव होता है। पहली बात आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। पर्वत जैसे आप देख रहे हो कि मंगल का पर्वत दबा हुआ है, कटपिट होता है, यदि इस तरह का यदि पोजीशन होता है तो वह झगड़ों को परिवार के अंदर पैदा करता है। साथ में मंगल स्थान में क्रॉस होता है, ये दोनों के बीच में, यानी माइंड रेखा और हार्ट रेखा के इसमें क्रॉस होता है तो ये रेस्पॉन्ड क्रॉस कहलाता है। मैं पहले बता चुका हूँ। यदि इस तरह का ट्रेंड यदि किसी के होता है तो ये रेस्पॉन्ड क्रॉस कराता है और धन को भी शो करता है। साथ में यहाँ पे मंगल मतलब बुध पर्वत के नीचे इस तरह से यदि किसी के लाइनें बनी होती है तो वह उसका बचाव भी नहीं होता है। यदि इसके नीचे यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ पे लाइनें नहीं होती है तो उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता है। साथ में बता दूँ आपको कि पर्वत अपने स्थान पे अच्छे लगते हैं, रेखाएं सीधी रहनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं चाहिए। भाग रेखा का संबंध जीवन के साथ, सूर्य रेखा का जीवन के साथ और बुध रेखा का जीवन रेखा के साथ, यदि इस तरह के यदि योग आपके हाथ में होते हैं तो अति शुभ प्रभावशाली पर्वतों का प्रभाव पड़ता है। पर्वत खिसकने का मतलब होता है कि एक ग्रह का दूसरे ग्रहों के साथ समावेश हो जाना, यानी कि इसका पर्वत इसमें मिल जाएगा तो वह व्यक्ति दोनों का समावेश हो जाएगा, यानी बृहस्पति और शनि का पर्वत हो जाएगा, वह व्यक्ति उच्चता मतलब गुस्से हो जाएगा और ये आदमी और ये उंगली छोटी हो जाएगी तो ये अपने मन से काम नहीं कर मतलब अपने दिमाग से काम नहीं करता है आदमी। यदि ये दोनों उंगलियों की रेखा पर्वतों के मिल जाएंगे तो उतावलापन बहुत व्यक्त करता है। यदि ये दोनों पर्वत यदि मिल जाते हैं तो व्यक्ति फौर तरीके से पैसा अर्जित करने की कोशिश करता है। भाइयों, एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ आपको। हमारे पर्वत उठे होने चाहिए। शुक्र का पर्वत जितना उठा होगा उतना अति शुभ भौतिक सुखों की तरफ हमको ज्ञान दे, हमारा धन आएगा और हमारे को भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होगी। साथ में इस भौतिक सुविधाओं के साथ साथ हमारे ये पर्वत अच्छा होना चाहिए, उठा होना चाहिए, तभी मिल सकता है भौतिक सुखों का प्रभाव।
टूटी फूटी भाग रेखा नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी सूर्य रेखा नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी हमारे जो व्यापार रेखा ये भी नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह से यदि दोष होगा, दीपक होंगे, तो वह उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। राधे राधे।